नमस्ते दोस्तों। तो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनका भी कुछ दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस दावे में कहा गया है कि जो डायल 100 को बदलकर जो डायल 112 नाम दिया गया है उसमें कुछ घोटाला हुआ है। उन लोगों का दावा था कि जो घोटाला है बेसिकली वो इसके बजट को लेकर घोटाला है। क्यों? क्योंकि इसका टोटल बजट उनके दावा के अनुसार 1500 करोड़ था और उसमें 1200 गाड़ियों का मेंटेनेंस और 1200 गाड़ियाँ जिनमें कि स्कॉर्पियो और बोलेरो शामिल हैं। तो इन सभी का उनका दावा था कि इसमें स्कैम हुआ है कि एक स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल की कीमत आपके 30 लाख तक आ जाती है। तो फिर इतना बजट क्यों इस चीज़ का? क्यों? क्योंकि यदि आप एक स्कॉर्पियो की कीमत यदि 30 लाख है तो फिर एक गाड़ी की जो कीमत निकल कर आ रही है वो 1.25 CR है। तो ये तो ओवर चार्जिंग हो गई ना। इसको देखकर वंस अपॉन ए टाइम मूवी का वो डायलॉग याद आता है जहाँ पे अजय देवगन क्या एक फ्रूट को खरीदता है, उसकी कीमत बढ़ा बढ़ा कर खरीदता है। तो ये उस टाइप की घटना को प्रमोट कर रहा है। प्रदेश सरकार का जो जनसंपर्क विभाग था या मध्य प्रदेश सरकार के जो पुलिस विभाग ने उसने एक सूचना को जारी किया। उसमें बताया कि जो भी एक्स पर ये ट्रेड कर रहा है कि इन गाड़ियों को लेकर स्कैम हुआ है, ये सब गलत है। उनके दावे के अनुसार उन्होंने बताया कि जो 1200 गाड़ियां हैं जो बोलेरो प्लस स्कॉर्पियो हैं वो खरीदी नहीं गई हैं, उनको क्या है रेंट पर लिया गया है। तो प्रत्येक गाड़ी का उन्होंने रेंट भी बताया कि ये स्कॉर्पियो है तो उसका रेंट जो है 36,000 पर मंथ आएगा और वो 5 साल के लिए है। जैसे बोलेरो है तो बोलेरो का भी उन्होंने रेट बताया है कि उसका क्या 32,000 पर मंथ आएगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि जो टेंडर 1500 करोड़ का नहीं बल्कि 972 CR के समथिंग हुआ है। इसका भी उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया है कि 972 के लगभग हुआ है जो कि 5 साल का बजट है। साथ ही साथ उन्होंने इसमें 719 करोड़ रुपए हैं जो कि 1200 गाड़ियों के संचालन व 5000 कर्मचारियों के वेतन समेत 719.75 CR उसमें लगेगा। एंड उसके बाद उन्होंने स्टेट कमांड सेंटर जो कि डेस्कटॉप हो गया प्लस 500 एम्प्लॉय का वेतन है वो 78.5 CR रहेगा। बट मेरा इधर पर एक कन्फ्यूजन और निकल कर आ रहा है कि आप 5000 कर्मचारियों को आप ऊपर फर्स्ट लाइन में मेंशन करते हो, उसके बाद आप स्टेट कमांड सेंटर में भी आप 500 एम्प्लॉय को मेंशन करते हो। तो ये एम्प्लॉय अलग से हैं या इनके इंक्लूडेड 5000 में हैं ये? तो आपको इनको अलग से बताना चाहिए था। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना चाहिए था कि यदि 500 एम्प्लॉय हैं तो ये अलग एम्प्लॉय हैं। बट आपने सिंपली इसमें ऊपर भी 5000 कर्मचारी मेंशन कर दी और नीचे आपने फिर से 500 एम्प्लॉय का मेंशन किया है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। साथ ही साथ जो IP इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जिसमें हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सर्वर हो गया, इन सब की कॉस्ट है 174 CR बताया गया है। तो ये सारे को जब हम ऐड करते हैं, इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है लगभग 972 CR। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंपर्क विभाग था उसने जो भी डिटेल्स डाली उसको हम थोड़ा सा मेंशन करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपना ये डिटेल्स डाला तो उसके बाद कई यूजर्स का कुछ कमेंट आया। आप इन कमेंट को 1 बाय 1 देख भी सकते हो। हम लोग भी इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे इतना ही ओवर चार्जिंग हुआ है। तो हम फर्स्ट में हम यदि देखते हैं तो स्कॉर्पियो का यदि हम मेंशन करते हैं तो स्कॉर्पियो जो है हमारी स्कॉर्पियो की जो कॉस्ट है वो हमारी आ रही है, जो उसका रेंट है वो पर मंथ आ रहा है 36,000। एंड हमने यदि 60 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा 5 साल के लिए गया है तो एक साल में होता है आपका 12 मंथ और 5 साल में हो जाएगा आपका 60 मंथ। तो यदि हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है 21,60,000 रुपीज़। एंड साथ ही साथ इसका जो है बोलेरो का यदि हम बात करें तो बोलेरो का जो हमारा टोटल जो रेंट है उन्होंने 32,000 पर मंथ मेंशन किया है। इसको यदि हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 19,20,000 कि हमारी टोटल जो है वो 1200 व्हीकल इन्होंने लिया गया है। तो 1200 में यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 600 पर गाड़ी का आता है। तो यदि हमारे स्कॉर्पियो 600 स्कॉर्पियो की यदि हम कॉस्ट निकालें 600 मल्टीप्लाई बाय
21,60,000, तो हमारा जो कॉस्ट है वो निकल कर आता है अप्रॉक्स 129.6 CR। और सेम इसी प्रकार से यदि आप बोलेरो की यदि बात करते हैं तो बोलेरो को जो 600 बोलेरो है उसका कॉस्ट, यदि बोलेरो का जो है रेंट है वो 19,20,000 निकल कर आ रहा है, तो 600 बोलेरो का जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही 115.2 CR। मार्केट में यदि हम देखते हैं तो वन जो बोलेरो है उसकी जो एक नॉर्मल बोलेरो जो उसका टॉप मॉडल होता है उसकी जो प्राइस है वो 12 से 15 लाख के अंदर आपकी आ जाती है। यदि हम 15 लाख एक बोलेरो की प्राइस मान के चलते हैं तो 15 इंटू बोलेरो, तो इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो निकल कर आ रही है हमारे पास अप्रॉक्स 90 CR। साथ ही साथ उसी प्रकार से यदि हम 24 लाख यदि हम स्कॉर्पियो की यदि हम मानते हैं कि स्कॉर्पियो की जो कीमत है, टॉप मॉडल की कीमत है, उसको हम 24 लाख के समथिंग मानते हैं। 24 लाख के समथिंग मानते हैं तो 600 जो स्कॉर्पियो हैं उसकी जो कीमत रहेगी वो अप्रॉक्स आ जाएगी आपकी 144 CR। अब इधर पर हम थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं, इसका टोटल इतना आ रहा है, इसका टोटल इतना आ रहा है और इधर पर हमारा इतना आ रहा है, तो हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल हमारा ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 234 CR। बट यदि हम इसको टोटल करते हैं जो हमारे ऊपर था, इसको यदि हम टोटल करते हैं तो ये हमारा अप्रॉक्स आ रहा है 244.80 CR। तो इसमें भी क्या है हमारा लगभग जो है लगभग क्या है कि 10 CR का जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो ही गाड़ियों की यदि हम इनको परचेज़ करते तो वो बचा सकते थे। साथ ही साथ जो इन्होंने एम्प्लॉय की बात किया है कि 5,000 जो है वो एम्प्लॉय के जो मेंटेनेंस होगा, तो 5,000 यदि एम्प्लॉय हैं तो भोपाल के अनुसार 5,000 एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है यदि जो एवरेज निकालते हैं तो 15,000 पर मंथ का जो रहेगा। एंड साथ ही साथ उसका 60 मंथ के लिए, तो 60 मंथ के लिए हमारा क्या कैलकुलेशन निकल कर आता है, यदि हम वो सब देखें तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो 450 CR के समथिंग आएगा। तो 450 CR प्लस ये आपका इतना हो जाएगा 244 CR, तो आपका टोटल हो जाएगा 4, 9 एंड 694.80 CR। जो टोटल इसका जो बजट गवर्नमेंट हमको बता रही है कि इसका जो टोटल बजट है वो जो है 719.5 CR, बट हमारा ये सारा की सारा हो गया है 680 CR में। तो इस टाइप का ये निकल कर आ रहा है। ये टोटल भी, इसका टोटल भी जो रेंट है उसका टोटल से कम है, तो गवर्नमेंट को इस सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा ओवर रेंट क्यों देना है। गवर्नमेंट इस चीज़ को खरीद भी सकती है। कई यूजर्स ने एक्स पर इस चीज़ का भी मेंशन किया है कि गवर्नमेंट इतना ओवर रेट क्यों दे रही है, उतना ओवर रेंट क्यों दे रही है। इससे अच्छा ये होता कि यदि आपके पास बजट नहीं था तो आप EMI पे इन चीज़ों को खरीद सकते थे, बट ये पब्लिक का जो पैसा है उनको आप ऐसे कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ यूजर्स का एक्स पर ये भी कहना है कि आपने जो पुरानी गाड़ी चल रही थी, जो बोलेरो स्कॉर्पियो 100 डायल 100 में चल रही थी, उनका क्या होगा, वो जंग खा गई क्या। जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की गई है, तो जो पुराना हार्डवेयर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका क्या होगा, उसके बारे में भी आपको मेंशन करना आपकी रिपोर्ट में ज़रूरी था। एंड इसमें उन्होंने स्टेट कमांड सेंटर डेस्कपोर्ट और एम्प्लॉय की भी जो बात की गई थी उसका 78.5 CR बजट दिया गया था। तो मेरा फिर एक अगेन सवाल है, जो आपको पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पुराने आपके डेस्कटॉप थे, जो सॉफ्टवेयर थे, उनके लाइसेंस थे, उन सब सॉफ्टवेयर्स का क्या हुआ। तो ये सवाल मेरा है, आपके इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ कोई इस वीडियो के लिए सजेशंस हो, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप अपना इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। और आप क्या सोचते हो इस मुद्दे के बारे में, आप क्या सोचते हो इस डायल 112 के बारे में, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ कुछ जो एक्स यूजर्स थे उन्होंने जो जनसंपर्क विभाग ने जो भी पोस्ट किया था उस चीज़ की उन्होंने कमेंट में भी डाला था
कि मध्य प्रदेश जो है आपराधिक गति से इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको 1200 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट हो, मे भी ये गलत हो सकता है, बट मध्य प्रदेश में ज़रूरत है। एक्चुअली में इधर पे क्या है कि जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। क्राइम तो उतना नहीं हो रहा, बट जो है करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी कोई नियम बनाए जाएँ। एंड थैंक यू।